अब सवाल यह है कि पढ़ें क्यों? क्योंकि पढ़ाई एक बहुत मजेदार चीज है। दुनिया में जितनी मजेदार चीज पढ़ाई है उतनी मजेदार कोई है ही नहीं। लेकिन पढ़ाई को मजा बनाने के लिए उसको एक अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। हमारे देश में कैसे पढ़ाते हैं? परसेंटेज के लिए सब मरे जा रहे हैं। मतलब मैंने उन लोगों को दुखी देखा जिनका 90% नंबर है, दुखी है। क्या हुआ? फेल हो गए? नहीं, 90 है सिर्फ। अरे नहीं, अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। मोदी जी कौन से अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं? पता नहीं कॉलेज में पढ़े हैं कि नहीं। तो किस तुम्हारे ज्वलंत एग्जाम्पल है इसलिए दे रहा हूं। कहते ना सामने का एग्जाम्पल देना चाहिए, तो सामने का एग्जाम्पल तुमको दे रहा हूं। प्रधानमंत्री 2 टर्म, 24 अगर हार भी गए तो 10 साल तो रहे ना प्रधानमंत्री, हारेंगे नहीं। किसी को हराने के लिए एक बहुत ताकतवर विपक्ष चाहिए होता है, बहुत ताकतवर। झुंड बना लेने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता। अगर झुंड से ताकत होती तो शेर भैंस को शिकार नहीं करता। झुंड में रहती भैंस हैवी हैवी, लेकिन जब वो कूद के गर्दन पकड़ता है ना, तो झुंड में रहने से कुछ नहीं होता। इसलिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत विचारधारा चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए, बहुत कायदे के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। जब स्वामी विवेकानंद पेरिस पहुंचे तो वहां एक पादरी ने उनसे कहा कि बहुत बोलते हो, धर्म पे बोलते हो, ईश्वर पे बोलते हो, ध्यान पे बोलते हो, जीरो पे भी बोलते हो। अमेरिका में जीरो पे बोल के आए थे। सकता हूं? बोले मैं जो टॉपिक दूंगा उस पर नहीं बोल पाओगे। बोले तो? उसने कहा जूते पे बोलो। पता स्वामी जी ने क्या जवाब दिया? बोले जूता नया नया है तो काटता है। बोले अच्छा, जूता काटता भी है? बोले हाँ, जूता काटता है। बोले 1 साल पुराना हो जाए तो बोलता है, आवाज आने लगती है उसमें से। बोले तुम्हारा जाता है, जूता दवा है। बोले जो आम जनभाषा नहीं समझ पाते उनको जूते का यार कहा जाता है, जूता दोस्त है। बोले फुटबॉल में जो सबसे ज्यादा गोल मारता है उसको गोल्डन बूट दिया जाता है, जूता सम्मान है। बोले पश्चिमी सिनेमा में जब कोई सीरियल कोई नाम मिलता है तो उसको गोल्डन बूट अवार्ड बोलते हैं। बोले जूता अवार्ड है। बोले और? बोले जब रामचंद्र जी जंगल जा रहे थे ना तो भरत को खड़ाऊ देकर गए थे, तो भरत ने सिंहासन पर खड़ाऊ रख के राज किया, तो जूता राजा भी है। इसको बोलते हैं विजडम। पढ़ाई इसको पैदा करती है। ये काम है। शबाना आदमी भी तो मुसलमान है। अभी सारा अली खान अमरनाथ की यात्रा करने गई थी, त्रिशूल उर्सूल लेके मंदिर में लगा के। सारा अली खान, अभी कोई आम घर की लड़की मुसलमान चली गई होती, सारा अली खान अमरनाथ यात्रा, पता नहीं हो सकता चुनाव लड़ने के चक्कर में है। खैर जो भी है, तो तुम्हें अपने विवेक को पैदा करना है बस। तैयारी का मतलब यही है। तैयारी का मतलब पढ़ना बिल्कुल नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अपने मन से निकाल दो। तैयार बिना पढ़े तो एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। पढ़ना को तुम बात ही नहीं करना, इस बात को तो करना ही नहीं, क्योंकि जो पढ़ेगा नहीं वो तुम यहां तक पढ़ते नहीं तो पहुंचते ही नहीं। तो तैयारी शब्द का मतलब क्या है? अपने विवेक को पैदा करना। और आईएएस विवेक आधारित सवाल करेगा, तोते आधारित सवाल नहीं करेगा। उसको तुम्हारा विजडम चेक करना है बस, कि तुम कनेक्ट कर लेते हो तो अंदर आओ। परिस्थितियों को कनेक्ट करके उचित समाधान बताओगे। कुछ एजुकेशन ओशन कुछ नहीं करता। ये सब कहने की बातें हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान में और सबसे ज्यादा गुटखा लोग हिंदुस्तान में खाते हैं।
एजुकेशन से कुछ नहीं होता। बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, नहीं तो आज इस देश में संप्रदायवाद होता। 80% लोग पढ़े लिखे हैं। अगर एजुकेशन सब व्यवस्था बदलता तो जिस तरह का संप्रदायवाद आज इस देश में है, जातिवाद इस देश में है, ये होता? ये संभव था? क्या बिगाड़ लिया एजुकेशन ने? एजुकेशन ने इस देश को बर्बाद किया। वो जो लड़का एमए कर लिया ना, वो कहता है मैं अब नौकरी करूंगा। तो कई बार लड़के मेरे पास आते हैं कि सर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं तैयारी करना चाहता हूं। तो पहले आर्थिक स्थिति अच्छी कर लो, कुछ स्किल सीख लो, कंप्यूटर बनाना सीख लो, एसी बनाना सीख लो, फ्रिज बनाना सीख लो, बुराई क्या है? अरे आप मदद नहीं करना चाहते? मदद अपंगों की जाती है। तुम्हारी फीस करवा देंगे किश्त में।